दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। बंगाल की राजनीति और देश के संसदीय इतिहास में एक नया संवैधानिक मोड़ आज आ गया है। तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के बागी 20 सांसदों की अयोग्यता के मामले में सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जय माल्या बागची और न्यायमूर्ति जस्टिस वी मोहना की पीठ ने अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बैनर्जी की याचिका पर सुनवाई करते हुए सभी 20 बागी सांसदों को सोकॉज लेटर पकड़ा दिया है। कारण बताओ, नोटिस जारी किया है। अब इसमें जो होना था वो हुआ है, लेकिन सबसे बड़ा झटका जो है वो अमित शाह को लग गया है। 440 वोल्ट का झटका गृह मंत्री चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह को लगा है। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला ममता बनर्जी और टीएमसी के लिए बहुत बड़ी राहत और रणनीतिक जीत के रूप में देखा जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ ममता के लिए नहीं, सभी विपक्षी दलों के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि पिछले कुछ महीने के भीतर किस तरीके से ऑपरेशन लोटस चलाया गया, और उतना ही ये झटका जो है मोदी सरकार के लिए, एनडीए के लिए और भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य अमित शाह के लिए है। दरअसल अमित शाह संख्या बल जुटाने में लगे हुए थे ना संसद में। उन तमाम समीकरणों को आज सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने तबाह कर दिया है। लोकसभा चुनाव के बाद तृणमूल कांग्रेस के 20 सांसदों ने पार्टी से बगावत कर दी थी। इसमें आप जानते हैं कि सुदीप बंदोपाध्याय, काकोली घोष दस्तीदार, शताब्दी रॉय, जून मालिया, प्रसन्न बैनर्जी, रचना बैनर्जी, शालिनी घोष, दीपक अधिकारी जैसे तमाम लोग शामिल थे, तमाम चेहरे शामिल थे। तस्वीर आपके स्क्रीन पर है ओम बिरला के साथ। इन बागी 20 सांसदों ने पार्टी से अलग होकर के नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया यानी एनसीपीआई नामक एक, मतलब क्या बोला जाए, जिस पार्टी के बारे में किसी ने कभी सुना ही नहीं था, उस पार्टी के साथ मर्ज कर लिया और एनडीए को समर्थन दे दिया। और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से संसद में अलग गुट के रूप में बैठने की अनुमति मांगी थी। संसद के मॉनसून सत्र में इन सांसदों को अलग बैठने की जगह तो दी गई थी, लेकिन इनके टैग से तृणमूल कांग्रेस हटाया नहीं गया था। अब दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस का तर्क है कि ये सभी सांसद टीएमसी के सिंबल और टिकट पर चुनाव जीत कर आए। संविधान की 10वीं अनुसूची यानी दल बदल विरोधी कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत अपनी मूल पार्टी के खिलाफ जाना और किसी अन्य दल से साठगांठ करना सीधे तौर पर अयोग्यता का आधार बनता है। अभिषेक बैनर्जी की याचिका और सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी क्या रही आज सुप्रीम कोर्ट में, वो आपको मैं बता देती हूँ। दरअसल लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष अयोग्यता याचिका लंबित होने के बावजूद जब लंबे समय तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया, तो टीएमसी के संसदीय दल के नेता जो है अभिषेक बैनर्जी ने, ममता बनर्जी के भतीजे, उन्होंने अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने स्पष्ट, 3 जजों की पीठ बैठी थी जिसमें खुद सीजेआई शामिल थे, 3 जजों की पीठ ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि किसी भी संवैधानिक प्राधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के समक्ष अगर अयोग्यता की याचिकाएं पेंडिंग है तो उन्हें अनिश्चितकाल के लिए लटकाया नहीं जा सकता। यानी कहीं ना कहीं सीधा सवाल जो है वो ओम बिरला पर उठाया गया है। सीधा सवाल ओम बिरला पर कि आप अनिश्चितकाल के लिए अयोग्यता की याचिका को ऐसे लटका नहीं सकते। पीठ में शामिल न्यायमूर्ति जय माल्या बागची ने कहा है कि ये केवल नोटिस जारी करने का विषय नहीं है, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दल बदल यानी एंटी डिफेक्शन से जुड़ी जो कामकाज है उसको एक तय सीमा, एक टाइम फ्रेम के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। रूल्स यही कहता है। अब केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता शामिल हुए थे आज। उन्होंने स्पीकर का पक्ष रखते हुए, ओम बिरला का पक्ष रखते हुए अदालत को सूचित किया है कि लोकसभा अध्यक्ष ने भी इस मामले में प्रक्रिया शुरू कर दी है और सांसदों को नोटिस दिए जा चुके हैं। लेकिन क्या ये खबर आप तक पहुंची कि ओम बिरला ने इन बागी 20 सांसदों को नोटिस जारी किया है? नहीं, क्योंकि अदालत में कहा जा रहा है, अब हुआ कि नहीं हुआ किसी को नहीं पता। अदालत ने स्पीकर कार्यालय को सीधे नोटिस जारी न करते हुए सॉलिसिटर जनरल के बयान को रिकॉर्ड किया है और 20 बागी सांसदों को जल्द जवाब देने के लिए सो कॉज लेटर पकड़ाया है। ममता बनर्जी की ये बहुत बड़ी जीत है, और ये जितनी ना ममता बनर्जी के लिए जीत है, ये अमित शाह की रणनीति को बहुत बड़ा झटका है। क्यों?
ये फैसला केवल एक कानूनी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि देश के राजनीतिक मंच पर इसके गहरे असर होंगे। ममता बनर्जी के साथ सिर्फ नहीं हुआ, टीएमसी के साथ नहीं हुआ, आप जानते हैं किन किन पार्टियों के साथ हुआ। अरविंद केजरीवाल की पार्टी के साथ हुआ, उद्धव ठाकरे की पार्टी के साथ हुआ। विपक्षी पार्टियों को कमजोर करने के लिए उनके चुने हुए प्रतिनिधियों को किस तरीके से ईडी सीबीआई का डर दिखाया जा रहा है या पैसों के जरिए खरीदा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अयोग्यता की प्रक्रिया को तेजी से निपटाने के निर्देश से ये साफ हो गया है कि अब बागी सांसद बिना किसी कानूनी अंजाम के खुलेआम दूसरे खेमे में शामिल नहीं हो सकते। अगर ये सांसद कहीं ना कहीं अयोग्य घोषित होते हैं तो इन सभी सीटों पर बाई इलेक्शन फिर से कराने होंगे, जहां ममता बनर्जी का जो क्षेत्रीय दबदबा है वो फिर से परीक्षा में होगा। बीजेपी के लिए भी परीक्षा है। अमित शाह और एनडीए के संख्या बल को झटका लग गया है, क्योंकि पिछले 2-3 महीने से अमित शाह जो है वो विपक्षी दल के सांसदों को जुटाने में लगे हुए हैं। आप जानते हैं कि उद्धव ठाकरे से 6 सांसद छीन लिए गए, 5 सांसद छीन लिए गए, अरविंद केजरीवाल से 6 सांसद छीन लिए गए, ममता बनर्जी से 20 सांसद छीन लिए गए, और अब शरद पवार की पार्टी के 8 सांसद पर भाजपा की नजर है कि वो एनडीए को समर्थन दे दे। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने आज जो आदेश दिया है, और अगर कोई बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का आ जाए दल बदल पर, वाकई इन 20 सांसदों की अगर संसदीय चली जाए तो यकीन मानिए अमित शाह जो खेला अमित शाह खेल रहे हैं ऑपरेशन लोटस का, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का, वो खेला पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा। अब जानते हैं शिवसेना के साथ क्या हुआ, अब जानते हैं टीएमसी के साथ क्या हुआ, अरविंद केजरीवाल की पार्टी के साथ क्या हुआ। इनके असंतुष्ट सांसदों को तोड़कर एनडीए के पक्ष में लाया गया, और ये सब कुछ चाणक्य ने किया। इसीलिए आज का ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का सीधा हमला जो है, सीधा अब कह सकते हैं कि झटका जो है वो अमित शाह के लिए। बागी 20 सांसद जो है, बागी 20 सांसद संसदीय गतिविधियों में एनडीए के साथ तालमेल बिठा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा समय सीमा टाइम फ्रेम तय करने पर दबाव बनाने से भाजपा की ये इंतजार करो और संख्या बल बढ़ाओ की नीति को करारा तमाचा पड़ा। ये मामला ठीक वैसा ही रूप ले चुका है जैसा महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के बागी सांसदों और विधायकों के मामले में हुआ था। दरअसल सुप्रीम कोर्ट पूर्व में भी कई फैसलों में ये दोहरा चुका है कि स्पीकर का पद निष्पक्ष होना चाहिए। स्पीकर का पद निष्पक्ष होता है और उन्हें दल बदल मामलों में मतलब कहीं ना कहीं त्वरित गति से, पारदर्शिता से फैसला लेना चाहिए। अब आगे क्या होगा, ओम बिरला के लिए बहुत दबाव है, ओम बिरला पर भयंकर प्रेशर है, क्योंकि उन पर ही सब कुछ डिपेंड कर रहा है, काम उन्हीं को करना है। अब वो भाजपा के पक्ष में काम करेंगे या जो संविधान के मुताबिक काम करना उन्हें चाहिए वो करेंगे, ये तो आने वाला कल बताएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा नोटिस जारी किए जाने के बाद अब 20 बागी सांसदों को अपनी सदस्यता बचाने के लिए शीर्ष अदालत और स्पीकर के सामने ठोस कानूनी तर्क पेश करने होंगे। यदि स्पीकर टाइम फ्रेम से अयोग्यता याचिकाओं का निपटारा करते हैं और संविधान की 10वीं अनुसूची का सख्ती से पालन करता है तो इन सांसदों की कुर्सी जाएगी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के इस रुख से तृणमूल कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के हौसले जो है वो बुलंद है, जबकि बागी सांसदों और उन संरक्षण दे रहे राजनीतिक गठबंधन, आप जानते हैं एनडीए हो, भाजपा हो, इनके सिर पर अयोग्यता की तलवार जो है वो तो लटक गई है। और झटका जो है, मैं बार बार कह रही हूँ, ये दबाव आज का जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया उसमें सबसे ज्यादा असर 2 इंसान पर पड़ा है। सबसे ज्यादा असर 2 इंसान की रातों की नींद उड़ी है, एक है अमित शाह और दूसरे नंबर पर है ओम बिरला। फिलहाल इस पूरे विषय पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, और ऐसे तमाम खबरों को यूं ही पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।